कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अमर बलिदानी अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। आपकी पुस्तक में एक इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय है अमर बलिदानी, इसको हम समझेंगे, इसकी मेन बातों को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। भारत भूमि वीर सपूतों और महान क्रांतिकारियों की भूमि है। इन वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं से जमकर मुकाबला किया और मरते दम तक मातृभूमि पर कब्जा नहीं करने दिया। इनमें अखंड भारत के सिंधुपति राजा ताहिर सेन। अखंड भारत से तात्पर्य है कि जब हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है। तब के एक राजा हैं सिंधुपति राजा ताहिर सेन के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और खाज्या नायक आदि प्रमुख थे। तो इनके बारे में अमर बलिदानी अध्याय में ये जानकारी दी गई है। हम शुरुआत कर रहे हैं अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह से। 1857 में क्रांति की आग मेरठ से आरंभ होकर पूरे भारत में फैल रही थी। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि जो क्रांति कब हुई, तो 1857 में। कहाँ से शुरू हुई, तो मेरठ से शुरू हुई। इसकी आंच मध्य प्रदेश के गढ़ा मंडला जबलपुर तक आ पहुंची थी। गढ़ा मंडला राज्य देश के मध्य में फैला था। इसी राज्य के वारिस थे शंकर शाह। तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि गढ़ा मंडला कहाँ पर है, तो देश के मध्य में एक रियासत थी गढ़ा मंडला, और जिसके शंकर शाह कौन थे, वारिस थे, और शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। गढ़ा राज्य समाप्त होने के बाद राजा शंकर शाह को जीवन यापन के लिए एक जागीर दे दी गई थी। गढ़ा साम्राज्य समाप्त होने के बाद शंकर शाह को जीवन यापन के लिए एक जागीर दे दी गई थी। शंकर शाह अपने पूर्वजों का राज्य चले जाने से पहले ही आक्रोशित थे, मतलब नाराज थे। इसलिए जबलपुर विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। जबलपुर विद्रोही गतिविधियों का क्या है, प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि ये गढ़ा मंडला कहाँ पर है, जबलपुर के पास में ही है। अंग्रेजी सेना के कुछ सैनिकों एवं कुछ जमींदार का समर्थन भारत की आजादी के आंदोलन के साथ था। यानी अंग्रेजी सेना के कुछ ऐसे सैनिक थे और कुछ जमींदार थे, वो भारत की आजादी का समर्थन कर रहे थे, भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। शंकर शाह ने इनका नेतृत्व किया। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कुछ सिपाही भी शंकर शाह के संपर्क में थे। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सी रेजिमेंट थी, तो 52वीं रेजिमेंट, और जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कुछ सिपाही शंकर शाह के संपर्क में थे। रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट सामरिक नियंत्रण के लिए, यानी युद्ध संबंधी जो सामरिक नियंत्रण के लिए कंपनियों बटालियनों में संगठित सैनिकों का समूह क्या कहलाता है, रेजिमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं कि राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को गिराने की योजना के संबंध में कई बैठकें हुई। राजा शंकर शाह और उनके जो पुत्र थे रघुनाथ शाह, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को गिराने की कई योजनाएं बनी, कई बैठकें बनी, यानी ऐसी योजना बनी जिसके लिए कई प्रकार की बैठकें की गई। 52वीं रेजिमेंट के कैप्टन को किसी तरह इस योजना की भनक लग गई। उन्हें यह पता चला कि शंकर साहब और रघुनाथ शाह 52वीं रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों और जमींदारों के साथ मिलकर मुहर्रम के दिन विद्रोह करने वाले हैं। कौन सा दिन विद्रोह का था, मुहर्रम का। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। 52वीं रेजिमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने योजना के बारे में जानने के लिए अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को फकीर के वेश में शंकर शाह के पास भेजा। शंकर शाह उसे पहचान नहीं पाए और बातों ही बातों में छावनी को जलाने और खजाना लूटने की पूरी योजना बता दी। शंकर शाह उस सिपाही की बातों में फंस गए, क्योंकि वह सिपाही कैसे आया था, एक फकीर के वेश में आया था, और उसकी बातों में फंस गए और बातों ही बातों में छावनी जलाने और खजाना लूटने की पूरी योजना बता दी। अब यहाँ ये तारीख याद रखना है आपको कि 14 सितंबर
1857 को डिप्टी कमिश्नर बाल्डविन ने राजा शंकर शाह को पूर्वा गांव स्थित महल से राजा शंकर शाह और सहयोगियों को बंदी बना लिया। शंकर शाह का जो गांव है, कौन सा, पूर्वा गांव, उस गांव में महल है, उस महल में से राजा शंकर शाह और उनके सहयोगियों को बंदी बना लिया। अंग्रेजी सेना द्वारा महल की तलाशी ली गई। वहां एक कागज पर कविता लिखी मिली जिसमें मां काली से यानी काली माता से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसी प्रकार की प्रार्थना रघुनाथ शाह की हस्तलिपि मतलब हाथ से कलम या पेंसिल से किया जाने वाला लेखन, उसे कहते हैं हस्तलिपि। तो रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में मिली इन प्रार्थनाओं को विद्रोह के सबूत के तौर पर उपयोग किया गया। ब्रिटिश राज्य से विद्रोह करने के अपराध में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह पर मुकदमा चलाया गया, मतलब केस चलाया गया। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मृत्युदंड दिया गया। इसकी सजा सुनाकर 18 सितंबर सन 1857 को जबलपुर में उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। इस घटना के बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। क्या है तिथियां? 14 सितंबर 1857 डिप्टी कमिश्नर बाल्डविन के द्वारा राजा शंकर शाह के महल को घेरना और बंदी बनाना। और 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ? राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मृत्युदंड दिया जाना। तो 14 सितंबर को इनको बंदी बनाया गया था, राजा शंकर शाह के महल को घेरना, उन्हें बंदी बनाना, और 18 सितंबर को उनको मृत्युदंड दिया गया। जबलपुर में अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने जिस स्थान पर अपना बलिदान दिया था उसी स्थान पर उनका स्मारक बनाया गया है। स्मारक क्या होता है? स्मारक एक ऐसी संरचना है जो विशेषता या तो किसी व्यक्ति अथवा महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाई गई हैं। ये अधिकांश पत्थर के बने होते हैं स्मारक। विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं अमर शहीद खाज्या नायक की। राष्ट्रभक्त खाज्या नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी के आदिवासी ग्राम सांगवी में श्री गुमान नायक के घर हुआ। याद रखना है आपको कि कौन से क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी के एक गांव है, बड़वानी जिले के एक आदिवासी गांव सांगवी में श्री गुमान नायक के घर इनका जन्म हुआ। कौन का? खाज्या नायक का। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी के राष्ट्रभक्त खाज्या नायक का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। खाज्या नायक ने भी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर मातृभूमि के लिए समर्पित लगभग 800 लोगों का दल बनाया। कितने लोगों की टीम बनाई इन्होंने? 800 लोगों का टीम बनाई या दल बनाया। वे क्रांति की मशाल को जलाते हुए महादेव नायक, औचित्य नायक, देवलिया नायक और आदि उनके साथियों के साथ सांगवी ग्राम आकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगे। खाज्या नायक के नेतृत्व में सिरपुर एवं जामनेर में भीलों की अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के कारण लेफ्टिनेंट एटकिंस और लेफ्टिनेंट पोरविन ने नेवली के दक्षिण पश्चिम में खाज्या नायक के दल पर हमला किया। इस संघर्ष के बाद खाज्या नायक की पराजय हुई से मतलब खाज्या नायक हार गए। खाज्या नायक, भीमा नायक और अन्य नायकों की क्रांति का प्रमुख क्षेत्र आगरा मुंबई मार्ग पर स्थित सेंधवा तथा खुल गांव था। कौन सा गांव? सेंधवा गांव और खुल गांव था। यहाँ पर ढाबा बावली के निकट अंग्रेजों के साथ उनकी सशस्त्र झड़प हुई। सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ। झड़प के बाद खाज्या नायक और भीमा नायक को अंग्रेजों ने नजरबंद कर लिया। एक दिन अवसर पाकर खाज्या नायक अंग्रेजों की नजरबंदी से मुक्त हो गए।
मुक्त होने के बाद खाज्या नायक ने देश की स्वतंत्रता हेतु पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं खाज्या नायक को एक बार गिरफ्तार कर लिया गया, वो फिर से मुक्त हो गए और उन्होंने फिर से अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर दिया। खाज्या नायक को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी वर्च, होसिलवुड तथा एटकिंस भेजे गए। यहाँ पर देखते हैं कुछ शब्द लिखे थे, उनके अर्थ लिखे हैं कि जैसे विद्रोह का तात्पर्य खुले तौर पर प्रबल विरोधी से है, प्रतिरोध से है। नजरबंद, जो किसी ऐसे स्थान पर कड़ी निगरानी में रखा जाए जहां से वह कहीं आ जा ना सके, उसे कहते हैं नजरबंद। और सशस्त्र मतलब हथियारों से सुसज्जित। लेफ्टिनेंट एटकिंस के नेतृत्व में खाज्या नायक को पकड़ने के लिए पुनः सेना भेजी गई। भीषण संघर्ष में लेफ्टिनेंट एटकिंस घायल हो गया और वीर खाज्या नायक को अंग्रेज फिर भी नहीं पकड़ पाए। तब अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। खाज्या नायक को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? रोहितदीन नामक पुलिस जमादार को सादे वेश में भेजा। यद्यपि खाज्या नायक के सहयोगियों ने उन्हें चेताया, फिर भी उन्होंने रोहितदीन पर भरोसा जताते हुए उसे काम पर रख लिया। खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने नदी किनारे आया करते थे। खाज्या नायक प्रतिदिन कहा सूर्य की पूजा करने नदी किनारे आया करते थे, जहां उन्हें रोहितदीन ने धोखे से गोली मार दी। खाज्या को बचाने आई उनकी बहन को हत्यारे रोहितदीन ने गोली मार दी। इस प्रकार मध्य प्रदेश के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के वीर सपूत खाज्या नायक ने मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब हमारे तीसरे जो हमारे यहाँ पर सेनानी हैं, देश की रक्षा के सपूत हैं, उनके बारे में बात करी गई है, वो है राजा दाहिर सेन। उनको समझते हैं। सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। आपको ये याद अच्छे से रख लेना, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न यहीं से आ जाए। तो सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इनका जन्म 25 अगस्त 659 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही दाहिर सेन देश प्रेमी और सूरवीर थे। जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। कितनी उम्र थी इनकी? 12 साल की उम्र थी तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। दाहिर सेन ने 6 वर्ष शासन का कामकाज अपने चाचा इंदर सेन के मार्गदर्शन में किया। 18 वर्ष की आयु में सिंधु प्रदेश के राजकाज का सारा बोझ दाहिर सेन के कंधों पर आ गया। विदेशी हमलावरों के कारण भारत देश की सीमा सिंधु प्रदेश तक रह गई थी। इस प्रकार सिंधु प्रदेश भारत का प्रवेश द्वार बन गया। सूरवीर यहाँ पे अर्थ दिया है साहस रखना या खतरे या भय का सामना करने में सक्षम व्यक्ति को सूरवीर कहते हैं। एक बार खलीफा हजाज ने सिंधु को हड़पने के उद्देश्य से भारी फौज लेकर हमला किया। उसने देवल बंदरगाह पर अपना अधिकार जमा लिया। बच्चों, आपको याद रखना है बंदरगाह का नाम क्या था? देवल बंदरगाह। दाहिर सेन ने बहादुरी से दुश्मन से लड़ते हुए देवल बंदरगाह को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। खलीफा हजाज इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारी अस्त्र शस्त्र से युक्त फौज देकर देवल बंदरगाह भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन की सेना पर हमला कर दिया। देवल बंदरगाह की सुरक्षा के लिए दाहिर सेन का सेनापति जो ज्ञानबुद्ध तैनात था। दुश्मन की भारी फौज देखकर ज्ञानबुद्ध ने हथियार डाल दिए। सिंधुपति सम्राट दाहिर सेन ने पूरी ताकत लगाकर जवाबी हमला किया। हमले से घबराकर दुश्मन सेना को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। दुश्मन अरब सेना ने लालच देकर दाहिर सेन की सेना के गद्दारों को अपने साथ मिला लिया
और 16 जून 712 ईस्वी को सिंधुपति सम्राट दाहिर सेन नामक यह प्रतापी सूर्य अस्त हो गया। बलिदान का यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। महारानी ने अपने पुत्र के साथ सशस्त्र मोर्चा संभालते हुए द्वार पर बलिदान दिया। दाहिर सेन की दोनों राजकुमारियों ने खलीफा हजाज को मोहम्मद बिन कासिम की उन पर कुदृष्टि और कुचरित्र की बातें बताकर खलीफा के हाथों ही मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं क्या है कि दाहिर सेन की दोनों राजकुमारियों ने क्या किया, खलीफा हजाज को मोहम्मद बिन कासिम की उन पर कुदृष्टि और कुचरित्र की बातें बताकर खलीफा के हाथों ही मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। दुश्मन के कब्जे में आने से बचने के लिए दोनों राजकुमारियों ने स्वयं पर ही प्रहार करके वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार सिंधुपति सम्राट दाहिर सेन के पूरे परिवार ने देश धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे दिया। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपको यहाँ पर राजा दाहिर सेन के बारे में बताया। इसके पहले खाज्या नायक और इनके पहले हमने जो गढ़ा मंडला रियासत के जो हमारे वारिस थे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में बताया। ये हमारे अमर बलिदानी अध्याय के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे और इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप भलीभांति अच्छे से करके आ पाएंगे। आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।